आईने के सामने खड़े होकर यहूदा ठिठक गया। या अल्लाह, ये कौन है? मेरा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? आईने में जो चेहरा वह देख रहा था वह उसका अपना नहीं था। वह उसी इंसान का चेहरा था जिसे उसने कुछ ही देर पहले अपने हाथों दुश्मनों के हवाले किया था। बाहर सैनिक चिल्ला रहे थे, दरवाजे पर लातें पड़ रही थी। आज तुझे तेरे जादू समेत खत्म कर देंगे। यहूदा बोलना चाहता था, उसने आईने को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी सांसें रुक रही थीं, क्योंकि उसी पल उसे समझ आ गया, बहुत देर हो चुकी है, अब उसका विनाश तय है। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो उस अनजाने रहस्य को उजागर करेगा जिसने हजरत ईसा के बारे में ईसाइयों और मुसलमानों को अलग कर दिया है। इज़राइल के यहूदियों के बारे में सोचिए, जो दिन प्रतिदिन रोमन साम्राज्य के जुल्म और अत्याचार का शिकार होते रहे। तुम इन बेगुनाह लोगों पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर कोई न्याय और इंसाफ की बात करता तो रोमन सैनिक इज़राइल के नौजवानों को बेरहमी से पीटकर घायल कर देते, यहां तक कि उन्हें मार डालते। अपने ही वतन में वे लोग अजनबियों की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर थे। मुझे बचाओ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा के लिए मुझे बचा लो। इन सब जुल्मों को देखने के बावजूद उनके धर्मगुरु सत्ता और धन के लालच में खामोश बने रहते। इज़राइल के आम, मासूम और बेबस लोग आसमान की तरफ देखकर फरियाद करते हुए कहते, ओए अल्लाह, हमें इस जहन्नुम से बचा ले, हमारे लिए कोई राह दिखाने वाला भेज दे। खुद गर्ज यहूदी धर्मगुरु भले ही आम मजलूम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। आसमान से मदद के तौर पर उन्होंने एक ऐसे नबी को भेजा जिनका नाम था ईसा इब्ने मरियम। वो नबी जैसे ही दुनिया में आए, रोमन सैनिकों के अमानवीय अत्याचारों से जिन लोगों की आंखें चली गई थीं, जिनके हाथ पैर टूट चुके थे, उनके चेहरे को बस छूते ही अंधे लोग अपनी रोशनी वापस पाने लगे। लाचार और अपाहिज इंसान ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ के स्पर्श से सीधे खड़े हो जाते। इन सबको देखकर सदियों से जुल्म सह रहे आम